बन्धनामर्थसङ्घानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याव्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणां यमाश्रितो हि वक्त्रपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्रामपुण्या रण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायवशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृच्छेव भाति सकलं ग्रजो यथा हे ब्रह्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं किञ्चिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भासनिबन्धा मती मंजुलमातनोति। सभी को जय श्री सीताराम। हम सभी बालकांड के प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है हमारे शब्द या किसी भी तरह का कहीं पे भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से हमें ऐसे ग्रंथों को श्रवण कराने का अवसर मिला है। भगवान भोलेनाथ जी सदा ही ऐसे हमारे ऊपर कृपा वर्षा करती रहे। हम सभी इन प्रसंगों को ध्यान, मन, भाव और चित्त में श्रवण करना चाहिए। आइए हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात आगे का प्रसंग श्रवण करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक हर एक भाग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय सीताराम। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब,
दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा को सौभागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारी दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सारे संतन भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय सीता। दोहा। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। राम निकाय रावरी है सब ही की को नीक, जो यह साची है सदा तो नीक को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी इच्छाओं से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनौ रघुवर विशद जसु सुनी कली कलुष नसाई।
इस प्रकार अपने गुण और दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवली का जो कथा सुहाई, भरद्वाज सुनी बरही सुनाई। कहिहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजना सुकुमानी। मुनि यज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव तगभु सुंदहि दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। श्री शिवजी ने पहले इसे सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काक वसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग वाली का पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रुता भक्ता राम समाशीला, संवद रसी जानहि हरि लीला। उन काक वसुंडी जी से फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी है और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिनि कलनी जो ज्ञाना, करत लगत अमलक समाना। ओरौजे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा। मैं पुनि निज गुरु सन, सुनी कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूं अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़केपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमी समझो में जीव जड़ कलिमल ऋषित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने मतलब पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। तदपि कही गुरवारहि बारा, समुझी परी कचुमति अनुसारा। भाषावध करवी में सोई, मोरे मन प्रबोधा जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। तस कही हूँ हिया हरि के प्रेरे, निज संदेह
मोह ब्रह्म हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसके अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सविभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाले, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भे कभुआंगिनी। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर से न समन नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पय धीर मासी, विश्व भार भर चले क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली माता पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर कीड समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मोहमासी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति है तू जन काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास ही तहिया तुलसी सी। शिवा प्रिय मेकल शैल सुतासी, समदूतों के मुख पर कलीक लगने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों के मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली। शिव प्रिया में कलशैल सुतासी, सकल सिद्धि सुग संपत्ति राशि। सदगुण सुर गणम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा श्री शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों के तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी। 2 राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चीत चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सीय रघुबर। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह भी वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल
गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रिय के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और यज्ञ के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ दिय पार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि जी। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलियुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पुण्य करने वाले मेघ है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक सली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मतलब मंद प्रारंभ को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरण के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नवामन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल स्वीकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मरल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। भगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। दोहा। कुपथ कुतरक कुचली कली कम, कपट दंभ पसांड। दाहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलियुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है।
रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाभ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान शोभा को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोरों के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। चिन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहावखानी, सो सब हेतु कहवा में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जानी अचरज करे सुनी सोई, कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरज करही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्हा के मन माही। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्हा के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। जेहि यह कथा सुनी नाही होई, जनिया चरज करे सुनी सोई। कथा लौकिक सुनहि जगानी, नहीं अचरज कर ही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्हा के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं। राम कथा अनंत है। उनके मन से ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा पार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। करिय न संशय असौरवानी, सुनिय कथा सादर रत्न। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मनुष्य ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनी है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज ना मानि हाहि जिन्न के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिसके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं माने। यही विधि सब संशय करि दूरी,
सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिना बहु कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करना। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनहु विषाद राम गुण गाथा। संबत सुरह से 31 करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आहि करहि रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना, कहहि करहि राम कल कीरति जाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। जय जय श्री सीताराम। मजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजु नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल आगे के दोहे चौपाइयां श्रवण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी मन लगा के ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से सुने। अपने परिवारों में, अपने घर में हमारे इन पावन ग्रंथों को सभी से श्रवण कराए, खुद भी श्रवण करें। भगवान के इसे ग्रंथों की हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को इसे जन्म के आवागमन में भटकना ना पड़े। सभी से विनय विनती है कि सभी अपने घर में अपने अपने महान ग्रंथों को श्रवण करें, हृदय चित्त लगाकर श्रवण करें। जय सीताराम। पुनः कल हम दोहे और चौपाइयों के साथ अन्य प्रसंगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम।